हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर राशि में होना। ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या इवेंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो देख लेते हैं कि क्या आपके लिए जो है ना चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, और यू कैन राइट एंजल ब्लेसिंग्स। ओके, इट्स अप टू यू। बट हाँ, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है। कनेक्ट कर लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। लाइक कर दो, पहली बार रीडिंग को देख रहे हो, रीडिंग रेजोनेट होती है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। मिथुन राशि के लिए लव रीडिंग, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, सब चीज़ों पर रीडिंग आती है। वीकली रीडिंग आती है, मंथली रीडिंग आती है, ठीक है। देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए क्या आ रहा है। जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर राशि में आपके लिए क्या लेकर आएगा जेमिनाई। वी हैव मोथ स्पिरिट, सरेंडर नाउ। वेरी रेड एनर्जी ना, रेड और ऑरेंज यू कैन से। आपको ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ट्रस्ट यू, क्योंकि उनको पता है आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, आपने बहुत कुछ देखा भी है अपनी लाइफ में। बट आपकी ये जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी ना 2 जून से और 31 अक्टूबर के आसपास तक, ठीक है, जून से अक्टूबर तक की एनर्जी आप लगा लो, जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि आप पैशनेट रहो, काम करो, आप अपनी पूरी 100% एनर्जी लगा रहे हो और वो लगाओ भी। बट जो भी आउटकम है ना उससे अटैचमेंट मत रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरेंडर नाउ की एनर्जी आ गई है। सरेंडर नाउ इट्स मीन्स कि आप करो अपने एफर्ट्स, बट कहते ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, ये कहा जाता है ना। ये बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का कि मैम कर्म कर रहे हैं, फल कब मिलेगा, कोई ये नहीं होता वो नहीं होता। यहाँ पर एनर्जी ये है कि आप कर्म करो, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा आपके लिए, और तब आएगा जब आप बहुत टकटकी लगाए नहीं बैठे रहोगे। आप ना, मैं अगर सजेस्ट करूँ तो सिस्टर शिवानी को सुनना, ओशो को सुनना स्टार्ट करो, आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी। जितना हम चेज करते हैं ना उतनी चीज़ें भागती हैं हमसे। जितना आप सरेंडर मोड पे होगे ना कि मेरा ये कर्म है, देखो यूनिवर्स क्या करता है, लॉ पे काम करता है। जो हम कर रहे हैं वो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, कहते हैं ना कर्मा। तो आप अपना कर्म करो, कर्मा का मतलब क्या है, अपना कर्म करो, वापस तो वो लौट कर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर यही एनर्जी है, क्योंकि बहुत रेड एनर्जी है, विच मीन्स कि पैशनेट रहोगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप स्टेबल एनर्जी में भी रहोगे। जैसे स्टेबल एनर्जी का मतलब किसी की शादी हो सकती है, किसी को बेबी कंसीव हो सकता है, किसी की करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी को करियर में अच्छा हाइक मिल सकता है, किसी की एजुकेशन कंप्लीट हो रही है, किसी का किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, किसी के लिए हेल्थ अच्छी हो रही है। तो ये सब हमारे लिए स्टेबिलिटी का ही है। किसी का अपना घर बन रहा है, किसी का कोई लैंड प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है ना ये चीज़ें। रिलेशनशिप स्टेबल हो रहे हैं, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है मुझे। ओके, पैशनेट की एनर्जी ये है कि आप अपने कर्म करते रहेंगे, और कोई हर्डल ऑब्स्टिकल कुछ भी आता है, आप अपने ऊपर से ट्रस्ट नहीं खोएंगे। आप कंटिन्यूस अपने जो जो भी एफर्ट्स आपकी तरफ से होने हैं, है ना, वो स्ट्रांग एनर्जी भी, तो वो विल पावर होना भी तो ज़रूरी है ना कुछ कर्म करने के लिए, तो वो तो आप करते रहेंगे। बट सरेंडर मोड पे अंदर ही अंदर ऐसे रहेंगे कि हाँ, बन रहे हैं काम, हो जाएंगे काम, होंगे काम, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने शुरू में कहा जुपिटर का ट्रांजिट मतलब गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, और गुरु जो है यहाँ यहाँ देखो 9 और 3 12 बनता है, 12 बनता है 3, जुपिटर का नंबर ही 3 है, और आपके लिए ही वही एनर्जी आई है। तो मतलब खुद आए हैं वो आपको ये बताने कि आप कर्म करो, आप आगे बढ़ो, फ्लो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, कर्म करो अपना, बट सरेंडर मोड पे रहते हुए। कि ये नहीं कि भाई मैंने अब ये काम किया तो कल मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके अंदर रहेगी। अब ये जून से अक्टूबर तक के लिए आप इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं कि आप अपना कर्म करते चले जाएंगे, अपनी तरफ से ऑनेस्टी रखेंगे, अपनी तरफ से किसी भी हर्डल ऑब्स्टिकल को आप क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। कोई हर्डल ऑब्स्टिकल वैसे तो ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, बट जो अगर आता भी है, देखो लाइफ है ना, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा ही स्मूथ चलेगी। अगर कोई हर्डल ऑब्स्टिकल आता भी है तो आप पार लगा लोगे अपनी नैया, ऐसी एनर्जी है। और आपको गुरु जो है, आपके जो जुपिटर है, वो आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है। देन वी हैव द एंग्जाइटी कार्ड। किसी तरह का आपको अभी प्रेशर फील हो रहा है,
अभी किसी तरीके का हो सकता है आपको टेंशन लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, क्या क्या रहेगा आगे लाइफ में, क्या नहीं रहेगा। अभी हो सकता है आपको लगता है कि पता नहीं रिश्ते संभलेंगे नहीं संभलेंगे। उन्होंने आपको पहला ही कार्ड बोल दिया ना कि चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ चीज़ें, मैं आपके जो है ना उनके पास पूरे प्लान होते हैं आपके लिए, है ना, तो वो संभाल लेंगे आपके लिए। देखो स्पेशली आपको घर को लेकर थोड़ी चिंता है, कुछ लोगों के लिए घर के डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए हुए हैं, या रिश्तों में दरार आई हुई है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कहते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ, तो आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो और उसकी वजह से ज़्यादा आपके टेंशन या एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, तो वो खत्म होगी। एंड यहाँ देखो चैरियट कार्ड ने क्या बता दिया इस चीज़ को कि ये खत्म है आपके लिए, ये समय, ये जो आपका थोड़ा टफ टाइमिंग था, स्पेशली पिछले 9-10 दिन से थोड़े ज़्यादा टेंशन में हो सकते हो, 9-10 महीने से थोड़ा ज़्यादा टेंशन में हो सकते हो, हफ्ते हो सकते हैं, तो उससे अब आप निकलोगे बाहर। मैंने आपको ये कार्ड उठाने से पहले बोल दिया कि ये खत्म हो रहा है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 9 नंबर की एनर्जी आई है। तो 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर होता है एंडिंग, और फिर 10 में होता है एंडिंग और बिगिनिंग। तो 9 नंबर एंडिंग बता रहा है आपकी इस एंग्जाइटी की एंडिंग है, स्पेशली घर के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको टेंशन थी तो वो खत्म हो रही है आपके लिए। मदर के रिलेटेड, आपको मदर की हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी था कि अरे उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या वो भी ठीक होंगे, ठीक है। चैरियट कार्ड से कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग का हो सकता है, आपको थोड़ा इशू आए कि कैसे ट्रैवलिंग करके जाना पड़े, इधर से उधर, वहां से यहाँ जाना है, यहाँ से वहां जाना है, थोड़ा इस चीज की ज्यादा एंग्जाइटी हो, वो भी आपके लिए संभलेंगी चीजें, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोग घर में रह सकते हैं, ज़्यादा बाहर ना निकलना, घर रहना, ठीक है। हो सकता है अभी आप बहुत बाहर घूम रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो मुझे 555 नजर आ रहा है सामने वॉच में, तो उसमें ये कि आपको बहुत जाना आना पड़ रहा है, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये ट्रैवल कम होगा आपके लिए, और आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग बदलाव आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ ना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का भी चल रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है प्रॉपर्टी का भी, या लैंड प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ओके। घर के लोगों के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट हो जाएगी। नींद के रिलेटेड और खाने के रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है तो वो यहाँ सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। इस समय के दौरान आपकी वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। कोई लॉन्ग आपका जो है ना ट्रैवल, 1 या 2 दिन का ट्रैवल भी हो सकता है, ऐसी हो जाए यहाँ पर, ठीक है। कोई डिसीजन को लेकर बड़ी चिंता में हो अभी आप, वो डिसीजन आपका बन जाएगा, ओके। क्या आ रहा है आपके लिए जून से अक्टूबर के बीच में जुपिटर ट्रांजिट के दौरान आपके लिए क्या आ रहा है जेमिनाई? वी हैव व्हाट इज मींट फॉर यू यू विल फाइंड इट विल फाइंड यू। जो आपके लिए बना है वो आप तक आएगा, तभी वो आपको कह रहे हैं सरेंडर मोड पे रहो, आउटकम 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 की चिंता में मत लगे रहो, अपना कर्म करो। ये बात यहाँ पर आ गई थी, फिर वो यहाँ आ गई, अब ये यहाँ पे भी आ गई। तो यूनिवर्स मुझे तो लगता है कि आपको एग्जैक्ट यही बताना चाहते हैं कि जितनी आपने चिंता लगा रखी है ना, उतना आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट खराब कर रहे हो, उतना आप अपने आसपास उसी एनर्जी को जो है ना और इवॉल्व करते जा रहे हो, और ज्यादा जो है ना बढ़ाते चले जा रहे हो, एक्सट्रीम करते जा रहे हो। जो अच्छी भी होती है ना आपके अंदर एनर्जी, जो पॉजिटिव भी हो रहा है, आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, और टेंशन को आपने ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ समय दिखाया गया है, ठीक है। तो समय कांस्टेंट है हमारे लिए, चेंज कांस्टेंट है। हमारी लाइफ ही ऐसी है कि भाई चेंज होती ही रहती हैं चीजें, तो चेंज आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखो यहाँ पर ना वाटर शो किया गया है, विच मीन्स कि इमोशनली आप बहुत ट्रैप हो सकते हो, इमोशनली भी आप बहुत बर्न आउट हो सकते हो। चीजें फ्रीडम की तरफ जाएंगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। आपको भी समय के साथ आपके लिए जो बना है वो आप तक आएगा। आप भी फ्री माइंड रहो थोड़ा सा, जितना फ्री माइंड रहोगे, जितना ओपन रहोगे, रिसीविंग मोड पे रहोगे, उतनी चीजें आएंगी। जितना इनसिक्योर रहोगे, डरे रहोगे, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो उतनी ही वही चीज होंगी। आपको फैसला करना है आपने क्या करना है। ये तो देखो यहाँ से अभी आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि इस समय पर ये होना है। पर जो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं मैम ऐसा होगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, जितने मर्जी कमेंट कर लो, एनर्जी वो आप ही को हिट हो रही है, मुझे नहीं हिट हो रही है, वो मुझे नहीं हिट होगी, वो आपने लिखा है, वो आप ही को हिट होगी। तो इसीलिए अच्छा बोलो अपने लिए, अच्छा लिखो अपने लिए, अच्छा सुनो अपने लिए। मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ ना आपके लिए, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अगर आपके लिए कि ये चीज़ें होंगी, तो मैं भी तो पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि हर्डल ऑब्स्टिकल हैं, यहाँ चेंजेस आएंगे, बट आप बहुत अच्छे से मतलब तरीके से निकल जाओगे उससे ना, क्योंकि आप एक मार्सेशन ऊर्जा में हो, एक योद्धा वाली एनर्जी में हो। मैंने भी तो बताया ना कि आ सकते हैं हर्डल ऑब्स्टिकल। एक होता है तरीका बोलने का कि
ऑब्स्टिकल ही हैं, ये ही है, तो अगर आप यही बोलोगे अपने लिए तो फिर वही आएगा। फिर अब उसमें कोई हीलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई काउंसलर आपको कुछ नहीं बता सकता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें आती हैं, किसी की लाइफ एकदम स्मूथ नहीं रहती है, चेंजेस आएँगे, मुझे जो मिलना है वो मेरे तक पहुँचेगा। ये माइंडसेट रखना है आपने, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको खुद ही बता दिया कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काम करेगी। इस समय पर डिवाइन टाइमिंग आपके लिए, स्पेशली मैंने लैंड प्रॉपर्टी का बता दिया है, हेल्थ का बता दिया है, डिसीजन का बता दिया है, ठीक है? कोई व्हीकल का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर के डायनामिक्स हो सकते हैं। ये चीज़ें चेंज होंगी और अच्छी होंगी, मतलब पॉजिटिव आउटकम आएगा, ठीक है? ट्रैवल रिलेटेड भी बहुत मुझे लग रहा है कुछ इश्यूज हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ओके? सबसे पहले देखो, लव और करियर हम दोनों ही रीडिंग करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम करियर की रीडिंग करते हैं, फिर हम लव की रीडिंग भी करेंगे। क्या आएगा इस टाइम पर, जून से अक्टूबर में करियर में क्या रहने वाला है जेमिनाई? करियर वाइज वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बता दिया यहाँ पर यूनिवर्स ने भी कि एंडिंग हो रही है। और किस चीज की एंडिंग हो रही है? देखो, ये एंडिंग हो रही है, ठीक है? अब 9 ऑफ पेंटिकल से बताती हूँ मैं कि 9 ऑफ पेंटिकल आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि फाइनेंशियली अबंडेंस है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियली चीजें आपके लिए अच्छी हैं। आपका करियर जो है ना, देखो ये है 9 पेंटिकल, इससे पहले आता है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल पर काम करो ताकि 9 ऑफ पेंटिकल आए। जब हम अपने स्किल्स पर काम करते हैं, जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं, जब हम अपने आप को फोकस रखते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें रिजल्ट ना आए। वो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट आएगा। बट आपको यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? थोड़ी और नॉलेज बढ़ाओ। एग्जैक्ट अगला कार्ड आ गया है, मुझे नहीं बताना आपको, आपको यूनिवर्स बता रही है साथ साथ। मैं यहाँ से भी बता रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल के एग्जाम्पल से भी, और आगे आपको 8 पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के एग्जाम्पल से भी यही बता रहे हैं वो, कि अपनी स्किल पर काम करते रहो। ये नहीं कि मुझे तो ये आता है बस, इनफ, खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। नहीं, अगर आप कोई कोर्स करते हो उसके बारे में और जानो, उसके बारे में और यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, और जितना डिटेल मतलब कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो, ठीक है? दूसरा, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना कुछ इंक्रीमेंट, आपका पे चेक जो है वो रेज होना, कोई बोनस आपको मिलना, ठीक है? कोई आपका जो है पहले कुछ आपने कहीं जॉब करी थी, वहां से आप जॉब हटकर दूसरी जॉब में गए हो, तो वहां से आपका कुछ पैसा अटका हुआ था, वो आ जाना, ठीक है? करियर रिगार्डिंग इंडिपेंडेंसी भी बहुत दिख रही है कि हो सकता है आप अपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें कहीं आपको अच्छी अर्निंग मिल रही है। आपको अपने हिसाब से, अपने मतलब होता है ना कि मैं इतने आवर्स, जैसे मान लो आप कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हो, तो भाई मैं 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे इसमें इतने पैसे मिलने चाहिए। या कोचिंग सेंटर है आपका, भाई आप 1 घंटे के लिए जा रहे हो कोचिंग सेंटर में, 100 बच्चों को पढ़ा कर आ रहे हो, 60 बच्चों को पढ़ा कर आ रहे हो, उतना पैसा, मतलब अपने आवर्स आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है? वो नहीं रहेगा कि 9 to 5 ही, वो वाला नहीं दिख रहा मुझे, बहुत इंडिपेंडेंस एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से मोर देन क्लैरिटी, क्लैरिटी चीज़ों में, मोर देन क्लैरिटी की जो चीज़ें अभी आपको होता है ना कि ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो क्यों नहीं समझ, बहुत क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। बुद्धि, कहते हैं ना विजडम, आपको पता ही है जुपिटर जो है वो विजडम के कारक हैं, वो बुद्धि के कारक है, तो आपको बुद्धि मिलेगी। आपको कोई गुरु मेंटोर, कोई जो है ना एंसेस्टर्स, आपके कोई स्पिरिट गाइड्स, कोई आपको हेल्प कर देंगे, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में, मतलब आपको फोकस रखने में, आगे बढ़ने में हेल्प बहुत करेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड से किसी तरीके की छोटे छोटे चैलेंजेस जरूर रहेंगे, बट वो सॉर्ट आप ही करोगे, खुद ही करोगे अपने आप से, ठीक है ना? यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट से बहुत सारा चिट चैट, मैसेजेस, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मेल्स, ठीक है, ये ज्यादा चीजें रह सकती हैं, ओके? देन वी हैव द, हाँ, कोई न्यू जॉब वगैरह के लिए भी आपको ऑफर आ सकता है। देन वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ना कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पर हैं, तो सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं आपको पहले से कम चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद आता है ये, इसके बाद ये कार्ड आता है, ठीक है? तो ऑलरेडी हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और फिर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कि ये टाइमिंग चला जाएगा, ये जो ज्यादा सोचने का है ना, और क्या करूं क्या नहीं करूं, दूसरों की मैनिपुलेशन में आ रहे हो, खुद को डाउट कर रहे हो, लाइफ में बढ़ तो आगे रहे हो पर पीछे का सोच रहे हो, पीछे वो जॉब में ऐसा था, वो जॉब में ऐसा था, उस काम में ऐसा था, उस काम में ऐसा था, ये जितना भी आपका चल रहा है ना, ये सब कुछ ये खत्म होगा, ठीक है? और आप अपना जो भी टारगेट है, जो भी आपके काम है, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, वो फुलफिल कर पाओगे। क्योंकि बहुत ज्यादा स्वॉर्ड है, तो ट्रैवल हो सकता है। स्वॉर्ड से ये भी हो सकता है कि भाई आपको कुछ स्मार्ट मूव भी लेने पड़े, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनोसेंट होकर ही आप काम करें, कुछ स्मार्ट मूव भी आपको लेने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ना
यहाँ से बचने के लिए स्मार्ट मूव ले रहे हो, मतलब कैसे कि टेंशन से बचने के लिए जो है आप अपना काम थोड़ा-सा किसी और को बाँट रहे हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको है, ओवर आपको लग रहा है कि हाँ भई, आपको डोमिनेट किया जा रहा है या आपको ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप कैसे न कैसे करके मतलब होता है कि मैं किस तरीके से निकलूँ यहाँ से, किस तरीके से अपने काम बना लूँ, ऐसा भी कुछ यहाँ पर आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हो, बट पता ही नहीं लगने दे रहे हो कि आप इतना काम कर रहे हो, तो गलत है ना। आप इतना-इतना काम कर रहे हो, बहुत-बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हो, या बहुत-बहुत देर तक आप बैठकर अपने पूरे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको बोलो, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है? छुपाओ मत उस चीज़ को कि नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं, ये नहीं करना है, ओके? अंदर से टेंशन है आपको, यहाँ पर अभी ये क्योंकि स्वॉर्ड है ना, अभी का समय चल रहा है ये। अंदर से टेंशन है आपको, बट अपने आप को भी कहीं न कहीं आप झूठ बोल रहे हो। अपने आप के साथ भी कहीं न कहीं झूठ वो कर रहे हो। थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्मार्ट मूव ऐसा ले लें जो कि पकड़ा जाए, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। येस, ठीक है? तो कुछ गलत नहीं करना है। वैसे तो बुद्धि है क्योंकि यहाँ पर येलो एनर्जी है, तो आप बहुत स्मार्टली काम कर लेंगे, बट फिर भी कई बार गलती हो जाती है, तो वो नहीं करना, ओके? लव रिलेशनशिप देखते हैं जेमिनी आपके लिए। द पेज ऑफ कप्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हैंगमैन। ओके, सो आपके पास एक ऑफर आ रहा है जो, भाई पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा लवी डवी काइंड ऑफ पर्सनालिटी, बहुत वो होता है ना कि ट्रैवल लव और किड्स लवर, ऐसा कोई आपके पास आपकी तरफ आ रहा है इंसान, जिसके साथ चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, स्पेशली मैरिज कॉन्सेप्ट वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, एक्सपेंशन ग्रोथ वाली ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, और ये ऑफर आ भी ओवरसीज़ की तरफ से सकता है, मतलब थोड़ा या तो बिल्कुल ही ओवरसीज़ का दिख रहा है, या डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब आप नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इतना डिस्टेंस भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ भी हो सकता है, ठीक है? मुझे यहाँ पर आप स्टेगनेंट एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे होता है ना, पिकी, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा पर्सन, ऐसा नहीं, वैसा पर्सन, वो नहीं, ये पर्सन, ये नहीं, वो पर्सन, इस एनर्जी से आप निकलते हुए नजर आ रहे हो। पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पर्सन का आना, रिश्ते आना, आपके लिए लोगों का, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वो ट्रस्ट आना कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए, ऐसा कुछ यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी प्रोफेशनल को भी पैसे वैसे देकर, या वो मैट्रिमोनियल साइट पर भी वो प्रोफाइल बनाना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। रिश्ता ज़रूर दिख रहा है होता हुआ, ठीक है? यहाँ पर ऐसा है कि शुरुआत होगी, आप मान के चलो जून जुलाई के आसपास शुरुआत होगी, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होगी उस चीज़ में, धीरे धीरे आगे ग्रोथ होगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा एक दूसरे के साथ, थोड़ा ज़्यादा मिलना जुलना, बातचीत करना, इंटरेस्ट शेयर करना अपने, ठीक है? थोड़ा बॉन्ड होगा आप लोगों के बीच में, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको किसी तरीके का ऑफर दें, मैरिज का ऑफर, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हार्मोनियस हैं, बहुत एक दूसरे का टेक केयर करते हुए, एक दूसरे को सरप्राइजेस देते हुए नज़र आ रहे हो, और कुछ लोग तो जो है ना 2 से 3 हो रहे हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी वगैरह भी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर हैंगमैन से ऐसा नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को देखने का पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है, बदल रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहे हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर मान लो किसी के पास नहीं है टाइम, तो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ओके? हाँ, सेपरेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। पुराने के साथ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं अभी, क्योंकि पुराने को तो आप भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि कहते हैं ना आँखें खुल जाना, तो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पर कि जैसे आपकी आँखें खुल गई हैं और आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और के साथ है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और एक बार जब आपको चीटिंग मिल गई है, तो आप उसको माफ़ भी नहीं करने वाले हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, ओके? हाँ, पर ये है कि वो इंसान आएगा ज़रूर, मतलब वो आपको अप्रोच करने आ सकता है वो इंसान, जो जिस पास्ट पर्सन का आप वेट कर रहे हो ना, वो आपको अप्रोच कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप उसको माफ़ करोगे, बट ये आपके ऊपर है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। देन वी हैव द फूल कार्ड। लिटिल बिट एडवेंचरस होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा हो जाओ सेल्फिश। ये क्या है, ये क्या है एंग्जाइटी, ये क्या है सेवन ऑफ सोर्ड, इतना ज़्यादा नहीं वो प्रेशर में अपने आप को रखो, थोड़ा सा एडवेंचरस हो, थोड़ा न्यू बिगनिंग, थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर बोला जा रहा है। कुछ नया सीखो, अपने रूटीन से थोड़ा निकल कर कुछ नया करो, ठीक है? आप जहाँ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं रह जाओ, हो सकता है उससे बहुत अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, है ना? लाइफ तो एक रिस्क, खुद ही रिस्क है, ठीक है? तो थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाओ। ये जो आपने बहुत दिमाग में चीज़ें डाल रखी हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना एक साइड है जो कि
सोचता है कि बस मैं ही चंट चालाक हूँ, तो थोड़ा उससे बचने की कोशिश करो, ठीक है? वहां पर गड़बड़ हो जाती है आपसे, ठीक है? दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।